हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो भी हमारे एजुकेशन गैप होते हैं या फिर हम किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से अपनी एजुकेशन के बीच में गैप ले लेते हैं, तो अगर हमसे उन गैप्स के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल्स देखते हैं कि आपने किस ईयर में क्या चीज़ की है, तो अगर उनको कहीं गैप दिखाई देता है तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने गैप क्यों लिया, ठीक है, क्या वजह रही। तो आपको किस तरीके से उनको बताना है, किस तरीके से उन्हें डिफाइन करना है, क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्या क्या नहीं बतानी, तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने 5 सिचुएशन ऐसी ली हैं जिसमें आप किस तरीके से आंसर करेंगे। सो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आप इस तरह का आंसर दे रहे हैं, आपको अपने गैप को बताना है, तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप आंसर बनाएं। देखिए, मैंने जो आंसर दिए हैं वो सैम्पल हैं, हो सकता है आपकी कोई और सिचुएशन हो, ठीक है। तो जब भी आप उस तरीके का आंसर बनाएं तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। बी जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट योर गैप ईयर। देखिए, झूठ कुछ भी नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि बात कुछ और थी, आप फेक तरीके से कुछ और बता दें, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसे कवर ना कर पाएँ। मतलब कि देखिए, जो रियल सिचुएशन होती है जिस किसी इंसान की, तो चाहे कैसे भी सही वो अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर ही देता है, ठीक है। लेकिन जब भी आप फेक बनाते हैं कोई चीज़ और वो अगर आपसे पूछने लग जाएं, तो फिर क्या है, हम उसे कवर अप नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारी कभी सिचुएशन होती ही नहीं है। तो हमेशा क्या है, जेन्युइन रहिए। जो भी आपकी, देखिए, किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से इंसान गैप लेता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने अपने, कह सकते हैं ना कि मज़े मज़े में गैप लिया हो कि अरे मेरा मन कर रहा है चलो 2 साल घर बैठते हैं। ऐसा कोई भी नहीं करता, कोई सिचुएशन होती है जब भी ऐसा होता है। तो आप अपनी उस सिचुएशन को जेन्युइन तरीके से क्या है, उनके सामने रखिए। नेक्स्ट क्या है, राइट अबाउट ओनली दोज थिंग्स विच यू कैन अकाउंट फॉर एंड जस्टिफाई। ये मैंने आपको बताया कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बताओ, मतलब रियल सिचुएशन बताओ जिसको आप जस्टिफाई कर सको, जिसको आप बता सको, ठीक है। डोंट इंक्लूड योर एंटायर वर्क हिस्ट्री। मतलब ऐसा नहीं, जब आप अपनी सिचुएशन बता रहे हो तो उसके बारे में एक थोड़ा क्या है, स्टार्टिंग बता सकते हो कि सर मेरी ये सिचुएशन थी। मान लो आपके घर में कोई बीमार था, ठीक है, तो आप बोल दो फैमिली इमरजेंसी। आप बीमार थे तो माय मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपका कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे आप, तो ड्यू टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मतलब इतना बताना, ऐसा नहीं पूरा हिस्ट्री बताने बैठ जाना है कि सर ऐसे ऐसे बात हुई थी तो मैंने ऐसा ऐसा किया था तो फिर मेरे को ऐसा हुआ था। मतलब लंबा नहीं खींचना है बात को, एक शॉर्ट और कंसाइज आंसर आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कम प्रिपेयर टू टॉक अबाउट व्हाट यू लर्न ड्यूरिंग द ब्रेक। मतलब आपने जब गैप लिया तो उस वक्त आपने क्या फील किया। मतलब अपने आप को ना प्रोडक्टिव दिखाना है। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ, मतलब मैंने 2 साल बैठा और मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मानो आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लिया था गैप, ठीक है, तो आपका मान लो वो एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ, बट क्या है, आपने अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे रखा, आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, ठीक है। और आपको जो आपने मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की, वो आपको इस एग्ज़ाम में भी हेल्प हुई, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि मान लो कि आपने अपनी फैमिली इमरजेंसी के लिए लिया था कोई गैप, ठीक है, बट स्टिल आप ये उनको दिखाओ कि मैं उस वक्त भी मोटिवेटेड रहा, मैंने थोड़ी बहुत अपनी तैयारी को जारी रखा था, ऐसा नहीं था मैंने बिल्कुल ब्रेक ले लिया था। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इस गैप में मैंने कोई नया स्किल सीखा था, आप बता सकते हो। आपने कोई कोर्स किया था तो इसके बारे में आप बता सकते हो। मतलब अपने आप को प्रोडक्टिव बताना है। ऐसा नहीं बताना कि मैंने इस ब्रेक में कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ, मतलब ऐसा हो गया था तो मैं बिल्कुल बैठा रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो ऐसा नहीं दिखाना, ठीक है। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़े सैम्पल आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला है, गैप आफ्टर 12th। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्या है, 12th के बाद गैप ले लेते हैं। तो हम कैसे उसको जस्टिफाई करें। आपने मानिए 12th के बाद 1 साल बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो क्या करेंगे, आई टुक गैप बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मोर कैरियर ऑप्शन फॉर माई सेल्फ। हाउ एवर ड्यूरिंग दिस पीरियड आई डिड एक्स एंड वाई कोर्स, होगा यहाँ पे फोर्स नहीं होगा, ठीक है, फॉर कोर्स अप माई स्किल नॉलेज। आई कैन अश्योर यू that I have the skills and right educational background to fit into this role। तो देखिए, जब आपने 12वीं के बाद गैप लिया, तो देखिए मोस्टली बच्चे किस लिए लेते हैं। मानिए आप कोई नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि आपको उस फील्ड में जाना था, हो सकता है आप जेई नीट की तैयारी कर रहे थे, आपको उस फील्ड में जाना था, और भी बहुत सारी फील्ड हो सकती हैं। आपने कोई टेस्ट दिया था कि आप उस कॉलेज में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने ड्रॉप ले लिया एक। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप बता सकते हैं क्लियरली कि सर मैंने इस टाइम पीरियड में क्या है, मैं अपने लिए और जो एक्सप्लोर कर रहा था करियर ऑप्शन की, मैं इनमें जा सकता हूँ, इनमें जा सकता हूँ, ठीक है, तो इस वजह से मेरा गैप हुआ। या फिर आप बता सकते हो मैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था जिससे कि मुझे वो कॉलेज मिल सकता था, बट इस वजह से क्या है, मेरे को एक गैप लेना पड़ा, तो इस वजह से मेरा
गैप हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप बता सकते हो। लेकिन अब क्या है, मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और जो स्किल है वो बिल्कुल राइट है यहाँ पे जॉब के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने 12th के गैप को बता सकते हो। नेक्स्ट है गैप आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने गैप ले लिया है बीएड करने में या बीटीसी करने में, तो आप बता सकते हो आई टुक 2 ईयर गैप। यहाँ पे आप जितने भी ईयर का आपने गैप लिया है अब वो बता सकते हो, ठीक है। आफ्टर माई ग्रेजुएशन एज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट वर्क आउट फॉर मी. However, the preparation period has certainly taught me to stay persistent and focused in life. I'm really excited to be here today and start my career at your organization. तो देखिए ग्रेजुएशन के बाद मोस्टली क्या है, हम लोग प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वैसे भी हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि सर मेरा जो गैप था वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए था, इस वजह से क्या है मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। बट इस टाइम में मैंने ये सीखा कि किस तरीके से हमको फोकस्ड और परसिस्टेंट रहना चाहिए अपने काम के लिए। और अब क्या है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली बात रख दी, इसलिए इसी वजह से आपका गैप हुआ था। नेक्स्ट अब हम एक सिचुएशन देख लेते हैं, गैप ड्यू टू मैरिज एंड प्रेगनेंसी। ये हमारी जितनी भी वुमेन होती हैं उनके साथ हो जाता है कि मैरिज आ जाती है बीच में या फिर प्रेगनेंसी आ जाती है बीच में। सो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि हम इसको कैसे बताएं, कैसे कहें। आप सिंपल कहोगे तो वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि ये तो नेचुरल गैप है आपका, ठीक है। ये तो हर एक वुमेन की लाइफ में आ सकता है। तो आपको सिंपली कह देना है, आई हैड टू टेक दिस गैप फ्रॉम माई एजुकेशन ड्यू टू द बर्थ ऑफ माई डॉटर. However, during this time, I didn't sit idly and kept revising and learning about the new things related to my field. अब मान लीजिए आपने बीएड कर लिया था या फिर ग्रेजुएशन कर लिया था, आपको टीचर बनने का बहुत मन था, बट क्या हुआ, प्रेगनेंसी हो गई और आपकी डॉटर का बर्थ हो गया। तो आपको ये बताना है कि सर मैंने गैप इसीलिए लिया क्योंकि मेरी जो डॉटर थी उसका जन्म हुआ, और इस टाइम में जैसे जन्म हुआ तो मेरा एक गैप रहा, बट इस टाइम में क्या है, मैंने अपने आप को बिल्कुल भी ऐसे छोड़ा नहीं कि नहीं मुझे अब पढ़ना ही नहीं है आगे या कुछ भी। मैंने अपने आप को क्या है रिवाइज करती रही, मैं चीज़ों को लर्न करती रही, और क्या है जो भी मेरी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें थी, मतलब जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड या टीचिंग फील्ड से रिलेटेड चीज़ें थी, मैं उनको लर्न और रिवाइज करती रही। मान लीजिए आपका जो बर्थ हुआ, हो सकता है बर्थ से लेकर आपने उसकी पूरी केयर करी हो 1 साल तक, तो वो आपका 1 साल का गैप हो गया हो। तो इस बीच में ऐसा तो नहीं था कि आप पूरे टाइम बच्चे में लगी नहीं, पूरे टाइम ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिला तो मैंने उसमें क्या किया, रिवाइज़ किया। जो भी मेरे पास चीज़ें थी जो मुझे मिलता था मैंने उनको रिवाइज़ किया, लर्न किया। तो मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा वहाँ पे, ठीक है। अपनी फील्ड से रिलेटेड मैं जुड़ी रही वहाँ पे। तो आपको ये दिखाना है। सेम आपको अपनी मैरिज में भी दिखाना है कि सर मेरी मैरिज हो गई थी, ठीक है, इस वजह से मुझे गैप लेना पड़ा, बट स्टिल मैं उस टाइम में भी क्या है अपनी फील्ड से, अपने करियर से, अपने ड्रीम से जुड़ी रही, ठीक है। मैं रिवाइज़ करती रही, चीज़ों को लर्न करती रही, और मेरे अंदर क्या है मतलब उत्सुकता हमेशा ही रही कि अपने फील्ड से मैं जुड़ी रहूँ, मैं हटी नहीं वहाँ से, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है गैप ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। हो सकता है आपको खुद को कोई मतलब कह सकते हैं आप बीमार हो जाओ, कोई बीमारी हो जाए, उस वजह से आप अगर गैप लेते हो तो आप बोल सकते हो आई टुक गैप ड्यू टू माई मेडिकल इमरजेंसी एंड दैट टाइम आई वॉज सफरिंग फ्रॉम। आप अपनी जो बीमारी है उसको बता सकते हो, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, अगर आपकी जो बीमारी थी तो आप उसे बता भी सकते हो उसका नाम। सो आई वॉज नॉट एबल टू परस्यू माई कोर्स। तो उस टाइम पे आप अपने कोर्स को अच्छे से जिस तरीके से करना चाहिए वैसे एबल नहीं थे करने के लिए, ठीक है। द डॉक्टर हैड आस्क्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट। डॉक्टर ने मुझे पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया था उस वक्त, बट आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड एब्सटेंसेंस, मतलब कि क्या है मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, प्रॉपर परहेज किया मैंने, एंड आई केप्ट माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड कीन टू लर्न। मतलब मैंने अपने आप को इस टाइम में मोटिवेट रखा और मैं कुछ ना कुछ नया जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहा। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा बेड रेस्ट था तो मैं फुल टाइम बेड पे ही रेस्ट किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो क्या है मैंने उस वक्त भी अपने आप को मोटिवेटेड रखा, और मैं जितना कर सकता था या फिर मैंने क्या है चीज़ों को उत्सुकता के साथ जानने के लिए हमेशा कोशिश की। थैंकफुली आई रिकवर्ड क्विकली एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली रेडी टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और भगवान की दुआ से थैंकफुली क्या है मैं बहुत जल्दी मैंने रिकवर किया और अब मैं कम्प्लीटली रेडी हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोडक्टिव हमेशा दिखाना है। आपको ये नहीं दिखाना आप बिल्कुल निल होके बैठ गए थे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया इस 2 साल में, ठीक है। तो ऐसा नहीं दिखाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है गैप ड्यू टू एनी
फैमिली इमरजेंसी, हो सकता है फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से आप कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप बता सकते हैं आई हैड टू लीव माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि आप कहीं पे काम करते थे तो आपने क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया क्योंकि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी हाउएवर थैंकफुली द इमरजेंसी हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ एंड कॉन्क्रीट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इंश्योर नो सच इमरजेंसी अराइज इन फ्यूचर। तो क्या है सर, मैंने अपना जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है वो फैमिली इमरजेंसी की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। थैंकफुली क्या है काफ़ी केयर के बाद क्या है वो जो प्रॉब्लम थी वो चली गई, ठीक है। और अब क्या है हमने पूरी की पूरी मतलब ऐसे कह सकते हो हमने उस चीज़ की तरफ कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम हमारी फ्यूचर में कभी भी दोबारा अराइज ना हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि अपनी पूरी सिचुएशन को एकदम हिस्ट्री की तरह एक्सप्लेन करना है कि सर ऐसी प्रॉब्लम थी, ये हो गया था, वो हो गया था। आपको सिर्फ कंसाइज वे में, अगर वो फिर आपसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तब आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर ये बात थी, बट इतना वो नहीं पूछेंगे। आपको सिर्फ कंसाइज वे में अपनी बात को रख देना है, ठीक है। जो मेडिकल वाली बात थी, जैसे मैंने आपको अपनी मेडिकल कंडीशन की जो अब इससे पहले वाला था उसमें बताया था, तो उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ थी जिसमें आप बिल्कुल एबल ही नहीं थे, तो आप उसे बता सकते हो वहाँ पे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी एबल नहीं था कि मैं कुछ कर सकूँ, ठीक है। वरना अगर कुछ छोटी मोटी बात थी या फिर ऐसा था कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ कर सकते थे और मतलब रेस्ट भी आपको करना था, तो आप ज़रूरी नहीं, आप बता सकते हो सर मेरी मेडिकल कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। अगर उसके बाद वो आपसे पूछते हैं तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बता सकती हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा आपको किस तरीके से आंसर करना है। हमेशा अपनी जेन्युइन सिचुएशन को रखना है, कभी भी कुछ फेक नहीं रखना है क्योंकि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। वो आपसे पूछ भी सकते हैं अगर उनका मन हो कि प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। तो इस वजह से आपको हमेशा क्या है जेन्युइन रहना है वहाँ पे और हमेशा अपने आप को प्रोडक्टिव दिखाना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, अपने आंसर में हमेशा प्रोडक्टिव दिखाना है। ऐसा नहीं कि मैंने 2 साल के गैप में कुछ भी नहीं सीखा, आपने क्या सीखा, क्या फील किया, वो सब आपको अपनी प्रोडक्टिविटी दिखानी है। होप आपको यहाँ से समझ आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।